हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम स्टैंडर्ड थर्ड में सब्जेक्ट इंग्लिश में जो वर्कबुक में हम देख रहे थे, इसमें हम आगे देखेंगे। तो क्वेश्चन 2 हम आए थे, तो क्वेश्चन 2 है फिल इन द ब्लैंक्स। तो यहाँ पे जो ब्लैंक है वो हमें फिल करनी है। तो थंडर, यहाँ पे जो फ़ोन की फ़ोन की रिंग बजती है, डोंकी की कैसी आवाज़ आती है, डॉग की कैसी आती है, हॉर्स की कैसी आती है, माउस की कैसी आवाज़ आती है, वो सब यहाँ पे सामने हमें यहाँ पे जो यहाँ पे दिया गया है, यहाँ से ढूंढ के हमें यहाँ पे लिखना है। तो मैं आपको थोड़ी समझाऊंगी और जो दूसरे हैं वो आपको घर से फिल करने हैं। तो जैसे कि यहाँ पे फ़ोन, तो फ़ोन की रिंग बजती है, कैसे बजती है वो आपको पता है। तो यहाँ पे ये सारे दिए गए हैं, यहाँ पे जो ब्लैंक दी गई है, यहाँ पे आपको सारी खुद घर से फिल करनी है। थंडर्स यानी कि बूट्स, पिग पिग तो ग्रूट्स, डोंकी की डेज, लायन की आवाज़, लायन क्या करता है तो रोर्स करता है, गर्जना करता है, पता है ना आपको। कैट क्या करती है, म्याऊस म्याऊ ऐसे बोलती है ना। तो आपको ऐसे ही ये सारी ब्लैंक फिल कर देनी है। नेम द फॉलोइंग, यहाँ पे जो क्या लिखना है पता है आपको। यहाँ पे इट गिव्स अस मिल्क, मिल्क कौन देता है तो मिल्क काऊ देती है। तो यहाँ पे दिया गया है ना, तो यहाँ पे ढूंढो काऊ कहाँ है, यहाँ पे यह काऊ है, तो यहाँ पे क्या लिखना है काऊ। ऐसे ही ईट लेज एग्स, तो एग कौन देता है तो हैन देती है ना एग्स। ऐसे ही तो इट इज़ द किंग ऑफ द जंगल, तो जंगल का राजा कौन है तो लायन। तो ऐसे ही ये सारे जो दिए गए हैं उसके सामने हमें उस एनिमल का नेम लिखना है। ओके फ्रेंड्स, तो आपको ये सारा घर से खुद फिल करना है। नीचे दिया गया है राइट द सेंटेंस एज शोन इन द एग्जाम्पल, एग्जाम्पल में जैसे सेंटेंस दिया गया है वैसे ही ये सारे सेंटेंस हमें लिखने। एक दो मैं आपको समझा दूंगी और दूसरे जो है वो आपको घर से खुद फिल करने हैं। तो यहाँ पे दैट इज द टॉय ऑफ द बेबी, तो यहाँ पे हमें एपोस्ट्रोफी एस लगा के वाक्य एग्जाम्पल के अनुसार यहाँ पे लिखना है। तो दैट इज द बेबीज टॉय, तो यहाँ पे एपोस्ट्रोफी एस लगा के लिखना है। दैट इज द स्कूटर ऑफ नितिन, तो दैट इज नितिन स्कूटर ऐसे बना दिया ना। यहाँ पे दिस इज द हाउस ऑफ मीरा, तो दिस इज मीराज हाउस ऐसे ही हमें लिखना है। आपके समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स। तो इतना आपको घर से ये जो सारी ब्लैंक्स दी गई हैं वो आपको घर से खुद फिल करनी है। आगे देखते हैं होमोफोन्स। तो यहाँ पे होमोफोन्स आर वर्ड्स दैट साउंड द सेम, साउंड है वो जो बोलने में है वो सेम है, बट हैव डिफरेंट स्पेलिंग्स एंड मीनिंग्स, उसका स्पेलिंग और मीनिंग में तफावत है, डिफरेंट है। तो यहाँ पे हमें जो होमोफोन्स है उसकी मीनिंग में आपको समझाऊंगी। सी यानी देखना, और ए वाला सी यानी देखना, SEAC यानी समुद्र, नो यानी नहीं, और नो KNOW यानी जानना, 8 यानी 8, 8 यानी खाया, हियर यानी यहाँ, और हियर यानी सुनना। ब्लू, तो ब्लू यानी वादरी, और ब्लू यानी उड़ाना। बाय यानी अलविदा, और BUY यानी खरीदना। वुड तो लकड़ी, और वुड तो चाहना। राइट, तो राइट ही होता है राइट, तो सही। आई तो मैं, और EYI तो आँख, वो तो आपको पता है। हेयर यानी कि बाल, वो भी आपको पता है, और हेयर यानी कि खरगोश।
देयर, THERE देयर यानी कि यहाँ, और THEIR देयर यानी कि जो अपने, अपने। ब्रेक, BREAK की ब्रेक यानी कि टूटना, जो टूट जाता है, ब्रेकअप हो जाता है। ब्रेक, ब्रेक यानी कि जो हम ब्रेक लगाते हैं वो, BRAK। रोड यानी कि सड़क, और रोड तो रोड बहुत सारे जो रोड होते हैं वो। रोल, रोल यानी कि भूमिका, और ROLL रोल यानी कि घूमना। डियर, डियर यानी कि प्रिय, और डियर, DER डियर तो हिरण। वन यानी कि एक, और वॉन यानी कि जीत लिया। सन, SUN तो सूर्य, और सन तो पुत्र। हॉल तो छेद, और हॉल तो पूरा का पूरा। रेड यानी कि लाल, और रीड यानी कि पढ़ना। ओवर, ओवर यानी कि हमारी, और हॉवर तो घंटा, समय। एंड तो तथा, और एंड एंड तो समाप्त, ऐसा उसका मीनिंग होता है। तो वो मीनिंग मैंने आपको समझा दिया है फ्रेंड्स। तो उस मीनिंग के द्वारा यहाँ पे ब्लैंक्स दी गई है, तो यहाँ पे जो ब्लैंक्स दी गई हैं वो आपको लिखनी है। कैन यू ब्लैंक दैट मंकी, तो सी, SEEC। द रैबिट टाइड वन ब्लैंक ऑफ द रोप ऑफ द व्हील, तो एंड। ऐसे ही ये सारी जो ब्लैंक दी गई है वो आपको घर से फिल करनी है। ये पीछे भी दी गई है ब्लैंक्स, ये सारी ब्लैंक आपको घर से फिल कर देनी है, तो आपको खुद करना है वो सब। और बाजू वाले पेज में स्टोरी दी गई है, तो वो स्टोरी है, उसमें से आपको रीड द स्टोरी एंड आंसर द क्वेश्चन, क्वेश्चन के आंसर यहाँ पे लिखने हैं। तो वेयर डिड द फ्रेंड्स सन लाइव, तो फ्रेंड्स सन्स लाइव इन Baghdad. Why did the friend want to write a letter to his son? So the friend wanted to write a letter to his son to call him back home. Why would Mullah have to go to तो Mullah's handwriting was so bad that he would have to go to Baghdad to read out the letter. Mullah's handwriting was so bad that only he could read it. तो ऐसे ही जो क्वेश्चन दिए गए हैं उसके आंसर यहाँ पे लिखने हैं, और पीछे होमोफोन्स दिए गए हैं। फाइंड द होमोफोन्स फॉर द फॉलोइंग वर्ड फ्रॉम द स्टोरी। सन, तो सन का क्या होता है, इसके सामने SON, सन। वन तो वन, हियर तो हियर, सी तो सी। ऐसे ही ये सारे दिए गए हैं, वो आपको इसके सामने जो होमोफोन्स होता है वो आपको लिखने हैं। थैंक यू।